जय भारत। हेलो बच्चों, आपका सबका स्वागत है एमके जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ओके, आज मैं आपको मैप पढ़ना सिखाती हूँ। ओके, सो यहाँ पर ये है आपका मैप। मैप तो सबको पता होगा, ये किसका मैप है? इंडिया का मैप है। ओके, और इंडिया के मैप में आप बता सकते हो कि कितने स्टेट्स है और कितने यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है ना? क्योंकि अभी भी बच्चे, क्योंकि ये दमन दीव जब मिक्स हो गया है ना, और दमन दीव है, दादर नगर हवेली, ये सब मिक्स हो गए हैं, तो अब क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो है वो कम हो गए है ना। तो सबको पता होगा कितने तो स्टेट्स हैं हमारे, 28 स्टेट्स। कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है। ओके, और यूटीज कितने हैं हमारे? यूटीज कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हमारे हैं, कितने हैं? वो है हमारे 8। याद रहेगा, कितने यूनियन टेरिटरीज है? 8 यूनियन टेरिटरीज। और कितने हैं स्टेट्स? 28। ओके, सो ये रिसेंट है, तो सबको नाम तो सब कुछ याद है ना। बट अगर हम इंडिया की साइज और लोकेशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया के, जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें से हम बात करेंगे सबसे पहले इसके वर्ल्ड ज्योग्राफिक, जो वर्ल्ड के अंदर है इंडिया कितना परसेंटेज, जो इंडिया की साइज है, एरिया है, वो कितना परसेंटेज क्या करता है, होल्ड करता है। तो वर्ल्ड के अंदर ये क्या करता है, इसकी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखेंगे तो इंडिया कितना परसेंटेज ज्योग्राफिकल परसेंटेज होल्ड करता है? 2.4। ओके, कितना करता है? 2.4। ओके, याद रहेगा। और अगर हम इसका पूरा एरिया नोट करेंगे तो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये याद रखेंगे। ये तो हो गया इसका इंडिया का टोटल एरिया। ओके, ये हो गया इंडिया का टोटल एरिया, और ये है पूरे वर्ल्ड में इसका ज्योग्राफिकल जो परसेंटेज। ओके, क्लियर? ओके, अब सबसे पहले हमने पढ़ लिया है कि कितने स्टेट्स हैं हमारे, 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, प्लस आपके इसका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। और पूरे वर्ल्ड में, ये मान लीजिए ये पूरे वर्ल्ड है, वर्ल्ड में क्या है, इंडिया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। और यहाँ पर जो ये इसकी जो शेप देख रहे हैं आप, ये कितना परसेंटेज है? 2.4% है। क्लियर? और आपको पता है, अगर हम वर्ल्ड में अगर हम देखें, इंडिया की जो पोजीशन है वो एंटायरली कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब इंडिया की जो लेंथ है ऊपर, जम्मू कश्मीर से लेकर अगर हम इसकी पूरी लेंथ देखेंगे कन्याकुमारी तक, लास्ट इसका जो लैंड मास है वो पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। ओके, यहाँ तक अगर हम इसकी लेंथ को देखें तो ये क्या है? 3214। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ओके, और फिर अगर हम इसकी विड्थ देखेंगे, विड्थ देखेंगे तो हम कहाँ से देखेंगे? यहाँ से लेकर के, यानी गुजरात से लेकर के पूरा अरुणाचल प्रदेश तक, ये इसकी विड्थ जो है वो इसकी कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर। क्लियर? इसकी जो लेंथ है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो कितनी है? 3214। याद कैसे करेंगे? बैकवर्ड काउंटिंग जाएंगे, सबसे पहले 3 to 1, और फिर 3 से एक ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरह से याद रखेंगे, है ना, 3214। और इसकी कितनी है? गुजरात से लेकर के आपके अरुणाचल प्रदेश तक कितनी है? 2933। ओके, किलोमीटर्स। ये इसकी क्या है? विड्थ है। अब देखो यहाँ पर मेन एक लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। कौन सी लाइन है बताओ? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये इक्वल पार्ट में डिवाइड, अब इसमें कितने स्टेट्स आते हैं इंडिया के, पता है आपको? इसमें आते हैं 8 स्टेट। कितने आते हैं? 8 स्टेट। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? देखो चलते जाओ यहाँ पर, गुजरात, फिर क्या आएगा? मध्य प्रदेश,
राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान का आपको पता है कि बांसवाड़ा वाला जो एरिया है उसको टच करते हुए निकलता है। तो ये क्या है, बांसवाड़ा जो राजस्थान, गुजर सबसे पहले है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, देन उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो दीज आर द 8 स्टेट्स। कितने स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? 8 स्टेट से। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, याद रहेगा। तो ये क्या है, आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन होती है पास, उसमें वो 8 स्टेट्स को इंडिया के कवर करते हुए निकलती है, उनके नाम अभी हमने देख लिए। ऐसे ही आप देखोगे कि जो स्टैंड, क्योंकि हमारे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में क्या है, 2 आवर्स का टाइम लैग होता है ना। 2 आवर्स का क्या होता है, टाइम लैग होता है, जिसको रिड्यूस करने के लिए और सब जगह, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो टाइमिंग का, तो सब जगह एक ही टाइम रखने के लिए क्या किया जाता है, इसको एक स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला गया है ना। और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको पता होना चाहिए कितने स्टेट्स को कवर करता है। एक तो सबसे पहले इसकी क्या है, डिग्रीज देख लो। जो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो किससे ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या है, वो इजीली विजिबल होगा। ओके, जस्ट वेट। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, यहाँ से आपका क्या है, ये निकलता है, बिल्कुल ये यहाँ से निकला, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये इस तरह से कवर करता हुआ निकलता है। इसमें इसके क्या होते हैं डिग्रीज, 82 डिग्री 30 मिनट्स क्या होगा, ईस्ट। तो ये इसकी डिग्री होती है जिसमें, और ये कहाँ से निकलता है, यूपी। यूपी के भी कहाँ से, मिर्जापुर। ओके, सो यहाँ से निकलता है, और ये 5 स्टेट्स को कवर करता है। कितने स्टेट्स को कवर करता है, 5 स्टेट्स को कवर करता है। कौन कौन से हैं, एक तो सबसे पहले यूपी, देन एमपी, फिर एक और आप याद रख सकते हैं, यूपी, एमपी, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़। ओके, फिर उसके बाद आपका क्या है, उड़ीसा, फिर उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 स्टेट को क्या करता है, ये कवर करता है। ओके, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 स्टेट को कवर करता है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर तो कितने स्टेट्स को कवर करेगा, 8। और उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने स्टेट्स को कवर करेगा, 5 स्टेट्स को कवर करेगा। एंड दीज आर ओके। सो और इसमें मेन पॉइंट आपका ये है, और आपको पता होगा कि जो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं हमारी, वो आपको पता है कि नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है। तो आपको एक मैं ट्रिक बताती हूँ कि कैसे याद करना है। बचपन कैसे करेंगे, 1 मिनट, मैं आपको बताती हूँ। आप जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कैसे याद करेंगे, है ना, कैसे याद करेंगे, चलिए यहाँ लिख देते हैं। बचपन, बचपन में आपने क्या किया है, बचपन में क्या किया है, एमबीए किया है ना। क्या किया है बचपन में, कोई करता है क्या एमबीए, नहीं करता है, बट आपने किया है बचपन में, क्या किया है आपने, एमबीए किया है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, बी से कैसे याद रखेंगे, बी से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से वापस क्या आ गया, भूटान, और ए से आपका क्या आ गया, अफगानिस्तान। याद रहेगा कैसे, बचपन में आपने क्या किया, एमबीए किया। एक ट्रिक है नेबरिंग कंट्रीज को याद करने का, ठीक है। तो ये क्या है, बी से ब से बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, और ये भूटान बी से, फिर ए से अफगानिस्तान। 2 आइलैंड कंट्रीज भी हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो ये श्रीलंका है, और एक और है आपका यहाँ पे दिखेंगे तो मालदीव्स। ओके, सो 2 आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज भी है हमारे पास, एक तो श्रीलंका और एक क्या है, यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा मालदीव्स। ठीक है, तो इतने हमारे क्या है, नेबरिंग कंट्रीज है, याद रहेगा। और इसके अलावा आपको जो 7 सिस्टर्स है ना, 7 सिस्टर्स के नाम याद करने, हम कहते हैं कि ये जो यहाँ पे इतने छोटे छोटे नाम होते हैं ना, वो याद नहीं होते हैं, है ना। तो कैसे याद करेंगे आप इसको, एक सिंपल सा वर्ड कि ईस्ट में क्या रहती है, ममता नाम की एक लड़की रहती है, कौन रहती है,
ममता नाम की लड़की रहती है। अब ममता लिखो आप, ईस्ट में कौन रहता है? ममता नाम की एक लड़की रहती है, ठीक है। अब ये ममता नाम की लड़की का देखते हैं कि कैसे कितने स्टेट्स आपको याद करवाते हैं, ठीक है। ममता, MAMTA। चलो बताओ आप मुझे, इसमें से आपको ईस्टर्न वाले आई याद हो जाएंगे। एम से क्या हुआ आपका? मणिपुर। फिर एक और एम से क्या हुआ आपका? मिजोरम। ए से क्या हुआ आपका? असम। फिर क्या हुआ आपका? फिर ये क्या हुआ? टी से त्रिपुरा। और ए से क्या हुआ आपका? अरुणाचल प्रदेश। अब इसमें एक और वर्ड याद रख लेना, नमः। ठीक है, क्या है? ममता को हमने क्या किया? नमः किया। तो न से वापस आपका क्या निकला? नागालैंड। और माँ से आपका क्या निकला? यहाँ पर कौन सा क्या छूट गया था आपका? नागालैंड हो गया। यस, ये एक तो नागालैंड और एक आपका क्या आ गया? मणिपुर। ओके, एक बार और करो तो 7 हो गए। 1 2 3 4 5 और ये 6 और 7। वापस रिपीट करो मेरे साथ। एम से क्या होगा आपका? मणिपुर। फिर आपका ए से आप करो अरुणाचल प्रदेश। फिर एम से करो मेघालय। फिर टी से करो त्रिपुरा। फिर ए से करो आगे आपका असम। फिर एन से करो नागालैंड। ओके, हो गए। तो ये आपके क्या हो गए? सारे नेम कवर हो गए। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? ईस्टर्न स्टेट्स को याद कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।